Okay, now let us see the question number 4. Question number 4 is saying here the cost of one pen is rupees 21.75. Mansi bought 3 such pen and gave the shopkeeper a 50 rupee note. What amount would she have to pay to the shopkeeper? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ वन पेन. यहाँ पे एक पेन की कीमत क्या बता रही है आपको, ₹21.75. ओके, यहाँ पे 21 क्या है, रुपीज़ है, 0.75 का मतलब है पैसे. ओके, 21 रुपीज़ एंड 75 पैसे. मानसी बॉट 3 सच पेन्स. अब मानसी ने ऐसे ही 3 और पेन खरीदे, ठीक है. एंड गेव द शॉपकीपर आ 50 रुपी नोट. और शॉपकीपर को कितने रुपए का नोट दिया, 50 रुपये का नोट दिया, ठीक है. वॉट अमाउंट वुड शी हैव टू पे टू द शॉपकीपर. वॉट अमाउंट मतलब कितना कीमत. शी हैव टू पे, उसे देना है. पे का मतलब होता है देना. तो उसे कितनी कीमत देनी है शॉपकीपर को, दुकानदार को, वो कितने रुपए देगी. तो इसको हम देखेंगे. ओके, लुक एट हियर. सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वन पेन. वन पेन की क्या प्राइस है यहाँ पे आपको दी गई है, ₹21.75. दैट मीन्स 21 रुपीज 75 पैसे. ओके, नाउ मानसी बॉट 3 सच पेन. अब मानसी ने कितने पेन खरीदे, 3 पेन, और शॉपकीपर को दिए उसने 50 रुपीज. तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 3 पेन. यहाँ पे 1 पेन का प्राइस ये है, तो 3 पेन का प्राइस क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ₹21.75. इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि एक पेन की कीमत इतनी है तो 3 पेन की कीमत क्या होगी, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे. तो अभी हमने सीखा था कैसे हम डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं. एक बार और देख लीजिए आप लोग. 21.75 यहाँ पे डेसिमल है, तो डेसिमल को अभी हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है. मल्टीप्लाई बाय 3. नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 ज़ा 15, 15 का 5 कैरी 1, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 1 22 कैरी 2, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, 3 2 ज़ा 6. तो आपका आंसर क्या है, 6525. ओके, अब यहाँ पे देखोगे डेसिमल कितने प्लेस आगे है, देखिए 1 2 कितने प्लेस आगे है डेसिमल, इसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट को. ओके, तो ये 2 प्लेस आगे, दैट मीन्स यहाँ पे भी हम 2 प्लेस आगे लगा देंगे डेसिमल को, 1 2. तो आपका डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे. दैट मीन्स 3 पेन की कॉस्ट क्या होगी, ₹65.25. 65 रुपीज एंड 25 पैसे. ये 3 पेन की कॉस्ट आ गई. अब हमें क्या करना है यहाँ पे, कि उसने शॉपकीपर को कितना पे किया. तो यहाँ पे हम व्हाट अमाउंट वुड शी हैव टू पे टू द शॉपकीपर. तो यहाँ पे मानसी के पास कितने रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है. सो मानसी हैज रुपीज. मानसी के पास कितने रुपीज है यहाँ पे, 50 रुपीज. ओके, अब यहाँ पे देखो कॉस्ट तो ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, ये 65.25 ये तो ज़्यादा है 50 रुपीज़ से, है कि नहीं. 50 क्या होता है, छोटा होता है 65 से. तो ये जो अमाउंट है वो ज़्यादा है. तो अब उसे और कितने पैसे देने हैं, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे. मानसी हैड रुपीज. नाउ मानसी हैज़ टू पे. अब यहाँ पे मानसी हैज़ टू पे टू द शॉपकीपर. अब वो शॉपकीपर को कितना पे करेगी, मानसी हैज़ टू पे टू द शॉपकीपर इज इक्वल टू जितना उसने परचेज किया है उससे हम माइनस कर देंगे जितना उसके पास अमाउंट है, माइनस ₹50. जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस भी हम सेम तरीके से करेंगे. 65.25 यहाँ पे अभी डेसिमल को रिमूव कर दो. माइनस क्या करना है आपको, यहाँ पे माइनस करना है 50, ठीक है.
ओके 5 minus 0 5 2 minus 0 2 decimal 5 minus 0 5 6 minus 5 1 so answer is rupees 15.25 मानसी को और कितने रुपए पे करने हैं 15.25 ओके नाउ मानसी हैज टू पे टू द शॉपकीपर 15.25 यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर Mansi has to pay rupees 15.25 more. उसको मतलब इतना और देना है ठीक है ओके नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 6 ओके Okay, now question number 6 is saying the cost of 7 ticket from one station to another in a railway journey is rupees 190.75. Find the cost of one ticket. अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 7 टिकट्स की जो कॉस्ट है ओके वो कितनी है 190.75 रुपीज़. अब आपको एक टिकट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ठीक है सो लुक एट हियर अगर हम यहाँ पे देखें 2 टॉफ़ी की कॉस्ट कितनी है 2 टॉफ़ी की कॉस्ट अगर यहाँ पे 10 रुपीज़ है कितनी है 10 रुपीज़ अगर आपके पास आपको 2 चॉकलेट खरीदनी तो 2 चॉकलेट की कॉस्ट क्या है 10 रुपीज़ अगर आपको बोला जाए कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टॉफ़ी एक टॉफ़ी की आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे यहाँ पे एक टॉफ़ी का प्राइस कैसे निकालोगे अब आप क्या करोगे 10 को डिवाइड कर दोगे किससे 2 से 10 को डिवाइड करोगे किससे 2 से तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 ओके तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि एक टॉफ़ी की कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज़ इसी तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड करेंगे एक टिकट का कॉस्ट ठीक है तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 टिकट जो आपको बुक में गिवन है ओके कॉस्ट ऑफ 7 टिकट 7 टिकट की कॉस्ट क्या गिवन है आपको रुपीज 190.75 दैट मीन्स 190 रुपीज एंड 75 पैसे ओके अब आप फाइंड करेंगे 1 टिकट की कॉस्ट तो आप लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 टिकट इज इक्वल टू अब मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया था तो एक टिकट की कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे रुपीज 190.75 ओके इसको आप क्या करोगे डिवाइड करोगे किससे 7 से ओके इसको आप डिवाइड करेंगे 7 से सो इज इक्वल टू अब आप इसको डिवाइड कैसे करेंगे डिवाइड करने का प्रोसेस क्या है यहाँ पे सेम है किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड करेंगे आप 190.75 इसको आप क्या करोगे डिवाइड करोगे किससे 7 से ओके सो लेट अस सी हाउ वी डिवाइड हियर ओके तो यहाँ पे हम डेसिमल को डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे अभी डेसिमल को चलिए हम नॉर्मली किस तरीके से डिवाइड करेंगे डेसिमल को रिमूव करके ठीक है जैसे हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डेसिमल को रिमूव कर देते हैं इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या कर देंगे डेसिमल को अभी हम क्या कर दिए यहाँ पे रिमूव कर दिए अब हम डिवाइड करेंगे 7 को 19075 से ओके सो वी नो द टेबल ऑफ 7 7 1 7 7 2 14 7 3 21 तो 21 जो है वो 19 से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे 7 1 7 7 2 14 अब आप इसको माइनस करेंगे 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा 5 ओके एंड 1 माइनस 1 0 अब आप यहाँ पे क्या है 7 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे आगे इसे 0 को यहाँ पर लेकर के आएंगे ओके नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या हो गया 50 अब आप 7 की टेबल पढ़ेंगे ओके तो 7 7 49 7 7 49 अगर आप 7 8 करोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा 56 हो जाएगा तो 56 तो हमें लिखना नहीं है इसलिए हम क्या
7, सो 7 7 जा 49। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 1। ओके, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 7 को यहाँ पर लेकर के आएंगे। ओके, नाउ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। फिर से आप इसको माइनस करेंगे, 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका 3। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे 3 आ गया। अब आप क्या करेंगे, 5 को ले आएंगे नीचे, तो ये क्या बन जाएगा 35। क्या हो जाएगा 35। तो आप यहाँ पे डिवाइड करोगे, है ना, 35 को, तो क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। सो यहाँ पे 35 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर 0। अब आपका आंसर यहाँ पे क्या आ गया 2725। ओके, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर में जैसे हम डिवीजन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने आपको बताया था डेसिमल को क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल देखिए कितने डिजिट आगे है 1 2 डिजिट आगे, तो आप क्या करेंगे डेसिमल को 1 2 प्लेस आगे ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 27.25 रुपीज। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 टिकट is equal to rupees 27.25, 27 rupees and 25 पैसे। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ओके, चलिए, दैट्स इनफ फॉर टुडे। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 16 पिक्टोग्राफ डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।